बतो सहाय, लेत सदा सुधी दीन की, सहज दया के धाम, जननी जनक राजेश की, प्रभु श्री सीताराम। वरुण तीसरा नंबर की बटन है। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, श्री गौरी शंकर भगवान, सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री नर्मदा मैया की। नमः पार्वती पतये महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम कंद श्री रामचंद्र भगवान बंदऊ प्रथम मही सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। चरना मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, सुजन समाज कहरवा। सुजन समाज सकल गुण खानी, सुजन करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। बंदहु प्रथम मही सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। मोह जनित संशय सब हरना। मोह
जनित संशय सब हरना। बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। ट्यून करावा लागते जरा। कली पावन अवतारी श्रीमद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा अपनी रचनात्मक रचना, प्रासादिक रचना जिसका नाम रामचरितमानस है, उसका प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण हुआ जो 5 मंत्रों में निबद्ध है। उसके पश्चात सोरठे हुई है, वे 5 में हैं और 7 में मंगलाचरण हुआ। और वंदना के अनुक्रम में हमने देखा सर्वप्रथम श्री गुरु महाराज जी की महिमा को गाते हुए उनके चरण कमल रज की वंदना की, और इसी उपक्रम को आगे बढ़ाते हुए पूज्यपाद गोसाई जी अब कहते हैं कि मैं सर्वप्रथम किनके चरणों की वंदना करता हूं। देखो तो कहते हैं मैं बंदौ प्रथम महीसुर चरना। किनके चरणों में वंदन है? मही अर्थात पृथ्वी, और सूर अर्थात देवता, जो पृथ्वी के देवता है। ऐसे जो उनके श्री चरणों में मेरी वंदना है। अच्छा, पृथ्वी के देवता कौन है? तो कहते हैं कि जिनकी विशेषता मोह जनित संशय सब हरना। क्या विशेषता है? कि जो मोह हमें प्राप्त है, और मोह के विषय में संशय किसे होता है? कहते हैं अभौतिक सत्य है, कहते हैं अपरोक्ष सत्य है, लेकिन परोक्ष भी तो दिख रहा, भौतिक भी तो सुख दे रहा, होता है ना संशय। साधु संत कहते कि जिसको तुम अपना कहते हो ये तुम्हारा मोह है ना? यही सुना है ना, जिसको तुम अपना कहते सपना है, मोह है। मन में संशय पैदा होता है कि यार भगवान तो दिखता नहीं, ना मिलता है। सुनी सुनाई बात है, गज को मिला, गनिका को मिला, फले को मिला, ठीके को मिला, हमको तो सपने में ना मिला। तो भगवान है, ऐसे संतों के वचनों पे विश्वास करके भले ही स्वीकारो, किंतु साधु संत जिसे मोह माया ममता कहते हैं, ये तो है, प्रत्यक्ष है, किसको स्वीकारे? इस विषय में संशय पैदा हो जाता है। और गोसाई जी की परिभाषा में ऐसे संशय को कहते मोह जनित संशय सब हरना। निजमा पगम पगम गम पनी दद मपसा पम पग रे निसमग रे नि पहनी नि मप
फगरे, है ना। तो बात ध्यान में आ गई। संशय तो कई तरह के होते हैं, लेकिन नवीन शब्द है मोह जनित संशय। मोह से उत्पन्न हुआ संशय। देखो इसका एक उदाहरण है। गहरे पानी में सिंपली दिखती है, सीप होती है ना, वह हमें चांदी का आभास कर देती। गहरे पानी में ऊपर से देखो और सूर्य की रश्मि हो, सूर्य की किरण हो, तो गहरे पानी में जो दिखाई देने वाला होता है वो सीपली चमकती है। और जब सीप चमके ना तो लगता है चांदी होनी चाहिए। ऐसे ही गर्मी के दिनों में दूर देखिए तो जल दिखता है, जल, पानी मानो आगे आगे चल रहा है, ऐसा लहराता हुआ जल दिखाई देता है। इसी को मृग जल कहते हैं। मृग प्यासा होता है ना, उसको सामने जल दिखता है इसलिए दौड़ता है, चलता है, और अंततः जल के अभाव में मर जाता है। अब जल भी प्रत्यक्ष है, दिखाई दे रहा। ऐसे ही सिंपली जो है, जो चांदी का आभास करने वाली, वह भी प्रत्यक्ष है। ऐसे ही ये संसार प्रत्यक्ष होने के बावजूद भी हाथ में कुछ आने वाला नहीं है, ऐसा संतों ने कहा। रजत सीप महभास जिमी, यथा भानु कर बारी। रजत सीप महभास जिमी, वृथा भानु कर बारी। यद्यपि मृषाति हूँ कालमहु, भ्रम न सके कुटारी। यद्यपि मृषाति हूँ कालमहु, भ्रम न सके कुटारी। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सुनहु उमा कहूँ अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। सुनहु उमा, तो ध्यान देना, जैसे जल के भीतर रहने वाली सिंपली हमें धोखा दे देती है और आभास कराती है कि ये चांदी है। फिर जिसको चांदी प्रत्यक्ष लग रही, वो चांदी को छोड़ के जाएगा? घर नहीं जाएगा, फिर तो वो कूद ही डालेगा, क्योंकि बहुत बड़ी चांदी है। तैरना आता नहीं और कूदेगा तो न चांदी मिलेगी बल्कि प्राण से हाथ धो बैठेगा। ऐसा ही कुछ संसार के मोह के साथ हमारा हो रहा है, मोह जनित संशय। शिव जी निवृत्त हो गए। शिव जी कहते सुनहु उमा कहूँ अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। क्या कहते महेश्वर? यहां सत्य सिर्फ भगवान का भजन करो, और भगवान के भजन में जो तुम्हें आनंद आएगा ना, नित्यानंदा पुढे आनंद तो कोण, नित्यानंदा पुढे आनंद तो कोण। नित्यानंदा पुढे आनंद तो कोण, नित्यानंदा पुढे आनंद तो कोण। नित्यानंद, सदा आनंद, आनंद कंद, आनंद अखंड।
नित्यानंदा पुढे आनंद तो कोण, यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मान्यते नाधिकम, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणः अपि विचाल्यते। गा म नि सा नि सा नि सा नि प नि म म प म गा म ग रे सा नि सा नि सा म म नि सा प म म म नि नि प नि सा सा नि नि ग सा सा नि प नि नि प म म प म गा गा म गा प म प गा म प म गा म ग रे सा नि सा 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 नंदा पुढे आनंद तो कोण, नित्यानंदा पुढे आनंद तो कोण। जिसे परमात्मा का आनंद मिल गया तो कहते अन्य आनंद कैसे है। विषय सुख विषय विषय सुख, विषय सुख झाले वाई बापुडे ते क्षीण, नित्यानंदा पुढे आनंद तो कोण, नित्यानंदा पुढे आनंद तो कोण, नित्या कोण, नित्यानंदा पुढे आनंद तो कोण, विषय सुख झाले बापुडे क्षीण, विषय सुख झाले झाले बापुडे 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 ते क्षीण क्षीण क्षीण, नित्यानंदा पुढे आनंद तो कोण, नित्यानंदा पुढे आनंद तो कोण, नित्यानंदा पुढे आनंद तो कोण, नंदा पुढे आनंद तो कोण, आनंद तो कोण, आनंद तो कोण। अब ये भ्रम है। संत कहते कि भाई संत सुखी विचरंत में ही, और वास्तव में दिखते संतों के पास में भौतिकता का परम अभाव होता है, लेकिन आनंद का भंडार होता है। जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद ना ही अमीरी में। अब क्यों आनंद में होते हैं? आप कहेंगे कि उनके पीछे क्या चाह नहीं, चिंता नहीं, कुछ नहीं, क्या है आगे पीछे? यदि ऐसा है तो तुम आगे पीछे क्यों लगा ले रहे हो? लोग कहते चिंता क्यों नहीं भाई, अरे आगे पीछे कुछ नहीं, तुम क्यों लगाते हो फिर? यदि आनंद ही, अरे आगे पीछे लगा कर भी कैलकुलेशन ली, हमें आनंद ही पाना है ना। यदि आनंद ही पाना है तो फिर तुम भी आगे पीछे मत रखो। तो आप कहेंगे वो बात हमसे नहीं बनती, फिर आगे पीछे रखकर आनंद में रहो। हुआ नहीं जाता। साधु होके गाया नहीं और संसारी होके रोया नहीं, तो क्या किया? संसारी उसका नाम है कि रोया, और साधु होके गाया। साधु उसी का नाम है जो गाता है।
गीत गाता चल रे साथी, गुनगुनाता चल, है ना। गीत गाता हुआ चलता है, गुनगुनाता हुआ चलता है, प्रभु का नाम लेता हुआ चलता है, चलता है, चरे वैती, सदा चलता है। और एक जगह जो बैठ जाता है ना, उसमें बैक्टीरिया पैदा होती। जो पानी एक जगह इकट्ठा हो गया उसमें बैक्टीरिया होती, चलते पानी में नहीं। इसलिए पानी बहता भला और साधु चलता भला। बैक्टीरिया नहीं होगी, मन शुद्ध होगा। राम जी ने भी देखा कि भाई चित्रकूट में भीड़ हो रही है, तो राम जी भी वहां से चलते बने, है ना। तो बात यह है कि तुम एक स्थान पे बैठे मत रहना। हम शरीर से नहीं कह रहे, मन के द्वारा। कल की सब्जी आज मत खाना, कल के घर में आज मत रहना, कल के विचारों में आज नहीं रहना। नित्य नवीन, नित्य नए रहना। हमारा मकान भी नया हो, हमारा मिलना भी नया हो। मतलब साथी बदलाव ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन नए ढंग से मिलना सभी को। पुरानी बातें फेंक देना, किसने क्या किया फेंक दो, नए ढंग से मिलो। अरे किया ना, भूतकालीन भूत है समझकर फेंक दो, और नए व्यक्ति को मिलना, नया भोजन करना, नए मकान में रहना। ये देखो, ये तो संत ही कर सकता है। और आसक्ति हमारे इस सुख को नष्ट कर देती है। तो ध्यान देना, ये मोहजन्य संशय जिससे दूर होता है उसी का नाम महीसूर। देखो शब्द बड़ा प्यारा है, महीसूर यानी ब्राह्मण। पर मही माने पृथ्वी, ठीक है, और पृथ्वी के सूर माने पृथ्वी के देवता। अब हम आपको पूछते हैं, आपके भी पास जमीन तो होगी, है, कुछ तो है, जहां तुम रहते हो वो तो है, जमीन तो है, अपनी है व्यावहारिक दृष्टि से। आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान की छोड़ दो, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से हमारी तो है ना, 7/12 तो है ना भाई, है ना। अपने पास में लेखा जोखा है, अपने नाम से है क्या, भगवान के नाम से है, मतलब अपनी है ना। तो यदि जमीन हमारी है तो हम किसी जमीन के देवता है, यानी अधिपति है। देवता किसका नाम है, अधिपति है, उसका अधिकार तुम्हारे नाम से है, ठीक है। लेकिन पूरी पृथ्वी के अधिकारी कौन है, ठीक है। मोदी का अधिकार कहां तक है, पूरे भारत तक है, विदेश में तो नहीं है। अच्छा, पूरे देश पर अधिकार किसका है बताओ, तो नहीं बताया जाता। पूरे देश पर, सारे देश तुम्हारे कहने से सुनेंगे ये कोई जरूरी नहीं है, सारे देश पे अधिकार नहीं होता। किंतु एक हस्ती, ऐसी हस्ती है जिसका नाम है ब्राह्मण। ब्राह्मण किसको कहते हैं, मैं जातीय ब्राह्मण नहीं कह रहा, जातीय ब्राह्मण को प्रणाम है, किंतु जिस ब्राह्मण में शम दाम तप शौच अहिंसा शांति एवच, है ना, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये जिसमें है। कई लोग ब्राह्मण शराब की दुकान लगाए बैठे हैं, तो ठीक है, भगवान ने कृपा करके ब्राह्मण का शरीर दिया, किंतु भजन साधन ये गुण यदि उनमें नहीं है तो कहते कि उन्होंने भगवान के क्रिया विधान का अपमान कर दिया। ब्राह्मण में ये गुण होने ही चाहिए, ब्रह्म कर्म स्वभावजम। और गीता जी में आया है कि गुण कर्म विभागशा, उनके गुण के अनुसार कर्म का विधान करते हुए ही चातुर्वर्ण की सृष्टि मैंने की है। कैसी की है, गुण और कर्म को देखते हुए। और यदि वे गुण और कर्म हम में नहीं है तो हम ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी नहीं, बल्कि यहां क्षत्रिय जो विश्वामित्र है वह भी ब्राह्मण कहलाता है, यहां ऐसा हुआ है, ब्रह्मर्षि कहलाता है, क्योंकि गुण के अनुसार और उसके कर्म के अनुसार। तो कभी जाति का विधान, ठीक है, जातिगत कोई ब्राह्मण हो प्रणम्य जरूर है, किंतु शरण्य नहीं है। प्रणाम तो सबको किया जाता है भाई, हमारी संस्कृति है। राम राम करने में क्या जाता है तुम्हारा, जय सिया राम कह दो,
कोई भी दिखे, सब में भगवान बैठा है, प्रणाम करिए। किंतु कहते महीसुर उसका नाम है कि जिसमें देखो स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा की पूजा कहां होगी? स्वदेशे। किंतु विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान कलाकार भाई कहीं भी चले जाए उसकी इज्जत हो जाएगी। यदि उसके पास में कोई हुनर है तो ऐसा नहीं कि उसके देश में उसकी आदर होंगे, जहां भी जाए कला का पूजन होता, कला का स्वीकार होता और विद्वत्ता का आदर सर्वत्र है। इसलिए महीसुर, समस्त सृष्टि के देवता यदि कोई है वे ब्राह्मण है। और ब्राह्मण क्यों है? क्योंकि मोह जनित संशय सब हरना। क्यों है भाई? क्योंकि मोहजन्य जो संशय सबके मन में है इसका हरण कोई भी नहीं कर सकता। अरे जो संसार सत्य लग रहा, जो माया ममता हमारी चिपकी पड़ी है, भले ही मृत्यु के साथ में वो बंद हो जाएगी। मौत के साथ में पत्नी गई, परिवार गया, घर गया, गांव गया, सब गया, फिर कहाँ जाओगे? भगवान जाने होता है ना। ये यद्यपि सबको पता है, फिर भी कहाँ छोड़ेंगे और छोड़कर जाएंगे कहाँ? ठीक है, संसार छोड़े, जाएंगे कहाँ? नर्मदा किनारे। तो यहाँ क्या कम संसार है? यहाँ भी तो आश्रम बनाओगे, यहाँ भी तो चेले चाटी पैदा करोगे, यहाँ भी तो कोई मंदिर बनाओगे। संसार, एक संसार छोड़ा दूसरा संसार तो तैयार हो ही गया। कहाँ छोड़ा? बल्कि 100 घरबारी और एक मठधारी, सारे लोग उसको बाबा कहते। तुम्हारे 2-4 बच्चे होंगे, न जाने बाबाओं को कितने बच्चे रहते, जो आए वो बाबा 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 बाबा, कितने बच्चे हो गए। और सबकी खैर रखना पड़ता, सबको खाना खिलाना पड़ता। घरबारी के घर 2-4 ही आएंगे, यहाँ पता नहीं कितने कब आ जाएंगे। जय सिया राम, है ना। ये तो बड़ा प्रपंच है, लेकिन ये प्रपंच परमात्मा का है, ये प्रपंच परमार्थ का है, और तुम्हारा प्रपंच स्वार्थ का है। इसलिए मोह है। और ये प्रपंच है तो खाएंगे, नहीं है तो जय जय सिया राम करेंगे। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। कि घी घना है तो कड़ाई में कौचा, तुम भी खाओ हम भी खाएंगे। नहीं है तो तुम भी जय सिया राम एकादशी करो, हम भी एकादशी करते, है ना। ये प्रपंच ऐसा होना चाहिए। और वह प्रपंच कैसा भी करो, किंतु स्वार्थ बुद्धि जाग जाती है। हम उतना ही देंगे कि अपने को बचाए रखकर, किंतु आश्रमवासी ऐसा नहीं करेगा। खुद के लिए नहीं, उसके लिए देगा। यदि ऐसी नियत है तो ऐसा व्यक्ति मोह जनित संशय से दूर हो गया, है ना। और तो जो ये दिखाई दे रहा है, जिसको मैं अपना कहता हूं, यही मोह है। और इस मोह की निवृत्ति जिसके द्वारा होती है, ऐसे सदाचारी ब्राह्मण के चरणों में सर्वप्रथम मैं वंदन करता हूँ। बाबा कहते, बंदउ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बंदउ सुजन समाज सकल गुण खानी, सुजन समाज करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जानकी नाथ भगवान की,
श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री नर्मदा मैया की, पार्वती पते